मेरा कोई वजूद नहीं, सिर्फ तू ही तू है मालिक, सिर्फ तू ही तू है मालिक। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं प्रभु का अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं अजर और अमर आत्मा हूँ। मैं प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं आपके श्री चरणों की शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। मेरा कोई वजूद नहीं, सिर्फ तू ही तू है मालिक, सिर्फ तू ही तू है। वसुदेव सुतम देवम कांस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरुम जगत गुरुम जगत गुरुम। अस्त्रे व्रत्रशति कसी चदे नमास्याच्चरे व्रतः तदेवतान्यः आश्चर्यं चरं नः श्रोति श्रोन्तः वेदं न चे कशिवतः कशित्तैनम् आश्रवतः पश्यति च तथा अन्यः आश्चर्यवत वदन्ति च अन्य एवं आश्चर्यः सृजति च नमः श्रोता अपि कश्चित्तयो न विदः। कोई शरीरी को आश्चर्य की तरह देखता अनुभव करता है और वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, तो अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात यह दुर्वेद्य है। आश्चर्यवतस्य पश्यन्ति कसिचदे नमः। इस देही को कोई आश्चर्य की तरह जानता है। तात्पर्य है कि जैसे दूसरी चीजें देखने, सुनने, पढ़ने और जानने में आती है, वैसे इस देही का जानना नहीं होता, कारण कि दूसरी वस्तुएं इदता से यह करके जानते हैं, अर्थात ये जानने का विषय होती है। पर यह देही इंद्रिया मन बुद्धि विषय नहीं है। इसको तो स्वयं से अपने आप से ही जाना जा सकता है, इसको तो स्वयं से अपने आप से ही जाना जा सकता है। अपने आप से जो जानना होता है वह जानना लौकिक ज्ञान की तरह नहीं होता, प्रत्युत बहुत विलक्षण होता है। पश्यन्ति पद के दो अर्थ होते हैं, नेत्रों से देखना और स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना। नेत्रों से देखना और स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना। यह पश्यन्ति पद स्वयं के द्वारा स्वयं को जानने के विषय में आया है। गीता के दूसरे अध्याय का 55वां, 6वें अध्याय का 20वां आदि, जहाँ नेत्र आदि कारणों से देखना जानना होता है, वहाँ दृष्टा देखने वाला दृश्य, दिखने वाली वस्तु और दर्शन देखने वाली शक्ति, यह त्रिपुटी होती है। इस त्रिपुटी से ही सांसारिक देखना जानना होता है, परंतु स्वयं के ज्ञान में यह त्रिपुटी नहीं होती, अर्थात स्वयं का ज्ञान कारण सापेक्ष नहीं है। स्वयं का ज्ञान तो स्वयं के द्वारा ही होता है, अर्थात वह ज्ञान कारण निरपेक्ष है। जैसे मैं हूं, ऐसा जो अपने होने पन का ज्ञान है, इसमें किसी प्रमाण की या किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। इस अपने होनेपन को इदता से अर्थात दृश्य रूप से नहीं देख सकते। इसका ज्ञान अपने आप को ही होता है। यह ज्ञान इंद्रियोजन बुद्धिजन नहीं है। इसलिए स्वयं को अपने आप को जानना आश्चर्य की तरह होता है। जय जय श्री राम। जैसे अंधेरे कमरे में हम किसी चीज को लाने जाते हैं तो हमारे साथ प्रकाश भी चाहिए और नेत्र भी चाहिए, अर्थात उस अंधेरे कमरे में प्रकाश की सहायता से हम उस चीज को नेत्र से देखेंगे तो उसको लाएंगे। परंतु कहीं दीपक जल रहा है और हम उस दीपक को देखने जाएंगे तो उस दीपक को देखने के लिए हमें दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि दीपक स्वयं प्रकाश है। वह अपने आप को स्वयं ही प्रकाशित करता है। ऐसे ही
अपने स्वरूप को देखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह देही स्वरूप स्वयं प्रकाश है। यह देही स्वरूप स्वयं प्रकाश है, अतः यह अपने आप से ही अपने आप को जानता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीन शरीर हैं। अन्न जल से बना हुआ स्थूल शरीर है। यह स्थूल शरीर इंद्रियों का विषय है। इस स्थूल शरीर के भीतर 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर है। यह सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का विषय नहीं है, प्रत्युत बुद्धि का विषय है। जो बुद्धि का भी विषय नहीं है, जिससे प्रकृति स्वभाव रहता है, वह कारण शरीर है। इन तीनों शरीरों पर विचार किया जाए तो स्थूल शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि यह प्रतिक्षण बदलता है और जानने में आता है। सूक्ष्म शरीर भी बदलता है और यह जानने में आता है, अतः यह भी मेरा स्वरूप नहीं है। कारण शरीर प्रकृति स्वरूप है, पर देही स्वरूप प्रकृति से भी अतीत है, अतः कारण शरीर भी मेरा स्वरूप नहीं है। यह देही जब प्रकृति को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब वह अपने आप से अपने आप को जान लेता है। यह जानना सांसारिक वस्तुओं को जानने की अपेक्षा सर्वथा विलक्षण होता है, इसलिए इसको आश्चर्यवंत पश्यन्ति कहा गया है। यहाँ भगवान ने, प्रभु ने कहा है कि अपने आप का अनुभव करने वाला कोई एक ही होता है, कश्चित्तः। और आगे 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में भी यह बात कही है कि कोई एक मनुष्य ही मेरे को तत्व से जानता है। कश्चिन्मा वेति तत्वः, इन पदों से ऐसा मालूम होता है कि हम अविनाशी तत्व को जानना बड़ा कठिन है, दुर्लभ है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। इस तत्व को जानना कठिन नहीं, दुर्लभ नहीं, परंतु यह तत्व सच्चे हृदय से जानने वालों की तरफ लगने वालों की कमी है। यह कमी जानने की जिज्ञासा कम होने के कारण है। जय श्री राम, सीताराम, सीताराम। आश्चर्य वदन्ति तथैवचनः, ऐसे ही दूसरा पुरुष इस देही का आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, क्योंकि यह तत्व वाणी का विषय नहीं है। जिससे वाणी भी प्रकाशित होती है, वह वाणी उसका वर्णन कैसे कर सकती है। जो महापुरुष इस तत्व को वर्णन करता है, वह तो शाखा चंद्रिया की तरह वाणी से इसका केवल संकेत ही करता है, जिससे सुनने वाला इधर उधर लक्ष्य हो जाए, अतः इसका वर्णन आश्चर्य की तरह ही होता है। यहाँ जो अन्न पद आया है, उसका तात्पर्य यह नहीं कि जो जानने वाला है उससे यह कहने वाला अन्य है, क्योंकि जो स्वयं जानेगा ही नहीं, वह वर्णन क्या करेगा। अतः इस पद का तात्पर्य यह है कि जितने जानने वाले हैं उनमें वर्णन करने वाला कोई एक ही होता है। जितने जानने वाले हैं, वर्णन करने वाला कोई एक ही होता है। कारण कि सबके सब अनुभवी तत्वज्ञ महापुरुष उस तत्व का विवेचन करके सुनने वालों को उस तत्व तक नहीं पहुंचा सकते। उसकी शंकाओं का, तर्कों का पूरी तरह समाधान करने की क्षमता नहीं रखते। अतः वर्णन करने वाले की विलक्षण क्षमता का घोतन करने के लिए यह अन्य पद दिया गया है। आश्चर्य श्रोति, दूसरा कोई इस देही का आश्चर्य की तरह सुनता है। तात्पर्य है कि सुनने वाला शास्त्रों की, लोक लोकांतरों की जितनी बातें सुनता आया है, उन सब बातों से देही का बात विलक्षण मालूम देती है। कारण कि दूसरा जो कुछ सुना है वह सब का सब इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि का विषय है, परंतु यह देही इंद्रिया आदि का विषय नहीं है, प्रत्युत यह इंद्रियों के आदि के विषय का प्रकाशित करता है। जय श्री राम। अतः इन
देही की विलक्षण बात यह आश्चर्य की तरह सुनता है। यहाँ अन्य पद देने का तात्पर्य है कि जानने वाला और कहने वाला, इन दोनों में सुनने वाला तत्व का जिज्ञासु अलग है। श्रोतापेयिनां वेद चाच्यो कस्यचितः, इसको सुन करके भी कोई नहीं जानता, इसको सुन करके भी कोई नहीं जानता। इसका तात्पर्य नहीं कि उसने सुन लिया तो अब वह जानेगा ही नहीं। इसका तात्पर्य है कि केवल सुन करके, सुनने मात्र से इसको कोई भी नहीं जान सकता। सुनने के बाद जब वह स्वयं उसमें स्थित होगा तब वह अपने आप से ही आपको जानेगा। यहाँ कोई कहे कि शास्त्रों और गुरुजनों से सुनकर ज्ञान होता है, फिर यहाँ सुन करके भी कोई नहीं जानता, ऐसा कैसे कहा गया है? इस विषय में थोड़ी गंभीरता से विचार करके देखे कि शास्त्रों पर श्रद्धा स्वयं शास्त्र नहीं कराते और गुरुजनों पर श्रद्धा स्वयं गुरुजन नहीं कराते, किंतु साधक स्वयं ही शास्त्र और गुरुजन पर श्रद्धा विश्वास करता है, स्वयं ही उनके सम्मुख होता है। अगर स्वयं के सम्मुख हुए बिना ही ज्ञान हो जाता तो आज तक भगवान के बहुत अवतार हुए हैं, बड़े बड़े जीवन मुक्त महापुरुष हुए हैं, उनके सामने कोई अज्ञानी रहना ही नहीं चाहिए था। अर्थात सबको तत्व ज्ञान हो जाना चाहिए था, पर ऐसा देखने में नहीं आता। श्रद्धा विश्वास पूर्वक सुनने से स्वरूप में स्थित होने में सहायता तो जरूर मिलती है, पर स्वरूप में स्थित स्वयं ही होता है। अतः उपयुक्त पदों का तात्पर्य तत्व ज्ञान की असंभव बताने में नहीं, प्रत्युत उसे करण निरपेक्ष बताने में है। मनुष्य किसी भी रीति से तत्व को जानने का प्रयत्न क्यों ना करे, पर अंत में अपने आप से ही अपने आप को जानेगा। श्रवण मनन आदि साधन तत्व के ज्ञान में परमगत साधन माने जा सकते, पर वास्तविक बोध कारण निरपेक्ष अपने आप में ही होता है। अपने आप से अपने आप को जानना, अपने आप से अपने आप को जानना क्या होता है? एक होता है करना, एक होता है देखना और एक होता है जानना। करने में काम इंद्रिया, देखने में ज्ञान इंद्रिया और जानने में स्वयं की मुख्यता है, जानने में स्वयं की मुख्यता है, जानने में स्वयं की मुख्यता होती है। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जानना नहीं होता, प्रत्युत देखना होता है, जो कि व्यवहारों में उपयोगी है। स्वयं के द्वारा जो जानना होता है वह दो तरह का होता है। एक तो शरीर संसार के साथ मेरी सदा भिन्नता है और दूसरा परमात्मा के साथ मेरी सदा अभिन्नता है। दूसरे शब्दों में परिवर्तनशील नाशवान पदार्थों के साथ मेरा किंचिमात्र भी संबंध नहीं है और अपरिवर्तनशील अविनाशी परमात्मा के साथ मेरा नित्य संबंध है। ऐसा जानने के लिए फिर स्वतः अनुभव होता है, उस अनुभव को वाणी से वर्णन नहीं हो सकता, वहां तो बुद्धि भी चुप हो जाती है। जय श्री राम, सीताराम सीताराम। शरीरी को शून्य मात्र से अर्थात अभ्यास के द्वारा नहीं जान सकते, पर जिज्ञासा पूर्वक तत्वज्ञ अनुभवी महापुरुष से सुनकर जान सकते हैं। यथा तमपि सिद्धांत कसमत व्यति तत्वः आश्चर्यवदन्ति तथैवचान्यः। कहने का तात्पर्य कि तत्व का अनुभव करने वाले में भी वर्णन करने वाला कोई एक ही होता है। सबके सब अनुभव करने वाले उसका वर्णन नहीं कर सकते, सबके सब उसका वर्णन अनुभव करने वाले नहीं कर सकते, कोई एक ही तत्व होता है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जैसे संसार में शून्य मात्र से विवाह नहीं होता, प्रत्युत स्त्री और पुरुष एक दूसरे को पति पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं तब विवाह होता है, ऐसे ही शून्य मात्र से परमात्मा तत्व को कोई भी नहीं जान सकता, प्रत्युत सुनने के बाद जब स्वयं उसको स्वीकार करेगा अथवा उसमें स्थिर होगा तब स्वयं से उसको जानेगा। अतः शून्य मात्र से मनुष्य ज्ञान की बातें सीख सकता है,
दूसरे को सुना सकता है, लिख सकता है, व्याख्यान दे सकता है, विवेचन कर सकता है, पर अनुभव नहीं कर सकता। सुनने मात्र से अनुभव नहीं हो सकता। परमात्मा तत्व को केवल सुनने मात्र से नहीं जान सकते, प्रत्युत सुनकर उपासना करने से ही जान सकते हैं। श्रोतावेभ्य उपासते, अगर परमात्मा तत्व का वर्णन करने वाला अनुभवी हो और सुनने वाला श्रद्धालु तथा जिज्ञासु हो तो तत्काल भी ज्ञान हो सकता है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, बोल श्री राम, जय राम, जय जय राम। अपने आप से ही अपने को जानने की बात गीता में कई जगह आई है। अपने आप से ही अपने को जानने की बात गीता में कई जगह आई है, जैसे आत्मना ये वातमना त्रष्टा स्थित्र प्रगस्तादोच्यते यस्वतावतावमरारी तीरेयो श्यामदामृतत्वः मानवा आत्मतेयो संतुष्टश्चः कारेण विधते यत्र च वत्रं नवात्रं नः पश्यनं दृश्यति यत्ततो युगनश्चः पश्यति यदं वसिष्ठम्। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सीताराम सीताराम, राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम, राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। जय श्री राम। ओम हनुमान नमः। अंजनी सुत वायुपुत्र महाबल, राम शेष फाल्गुन सखा पिनाक शमित विक्रम उदित विक्रमन सीता शोक विनाशन, 10 गिरिउदर पहा लक्ष्मण प्राणदाता। जय श्री राम।